24 नवंबर 2024 दादर रेलवे स्टेशन। हर कोई अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, लेकिन उस दिन पुलिस की निगाहें किसी खास को ढूंढ रही थी। कोई ऐसा जिसने पिछले 25 दिनों में चलती ट्रेन में 5 जिंदगियां खत्म कर दी थी। वो आदमी उसी भीड़ में कहीं छिपा हुआ था और वहीं एक सीसीटीवी कैमरे में उस फुटेज में उसकी एक झलक देखने को मिली, जिसमें देखा गया काले सफेद रंग का टी शर्ट और कंधे पर लटका हुआ एक काला बैग और एक अजीब सी लंगड़ाती हुई चाल। लेकिन ये सिर्फ एक टी शर्ट या बैग की बात नहीं थी, ये उस खौफनाक साए का चेहरा था जिसने रेल के सफर को डर और आतंक का खेल बना दिया था। समय के साथ उसकी ये बर्बरता कई राज्यों में फैल गई। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हर जगह उसने अपने अपराधों की छाप छोड़ दी। तो फिर कौन था ये शख्स और इसके सीरियल किलर बनने के पीछे की क्या कहानी थी, और सबसे बड़ी बात, ये पकड़ा कैसे गया? ये सब जानने के लिए हमें इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा, क्योंकि मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं देश दुनिया की 15 नवंबर 2024 की सुबह। ये वो सुबह थी जब वलसाड़ के रेलवे लाइन के किनारे वीरान जगह पर एक 19 साल की कॉलेज की छात्रा बेसुध पड़ी थी, जिसके तन पर सही से कपड़े भी नहीं थे और उसका शरीर ठंडा हो चुका था और उसके आजू बाजू उसकी किताबें बिखरी हुई थी। जब इस नजारे को एक राहगीर ने देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत रेलवे पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर आई तो वहां पर एक काले रंग का बैग और सफेद काले रंग की एक टी शर्ट भी देखने को मिली। इसी के साथ बैग के अंदर जर्सी हाफ पैंट के साथ एक मोबाइल चार्जर भी मिला, जिसे देखकर पुलिस वालों को ये समझते देर नहीं लगी कि ये बैग और टी शर्ट किसी यात्री के हैं, यानी कि घटना को अंजाम देने वाला कोई यात्री ही है। अब आगे की कार्रवाई करने से पहले उस बॉडी को जब्त किया जाता है, लेकिन उस बैग और टी शर्ट के अलावा कुछ ऐसा खास नहीं था जो अपराधी को पकड़ने में कुछ खास मदद भी दे सके। लेकिन अब जांच आगे बढ़ी तो सबसे पहले उदवाड़ा स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाना था, लेकिन बाद में पता चला कि वहां पर कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ है और ना ही उसके आसपास, जो कि वहां से कुछ खास सबूत हासिल किए जा सकते थे। और इसीलिए अब इसी काले बैग और टी शर्ट को एक आधार मानकर उस स्टेशन के आसपास और उस स्टेशन के पहले और आगे के स्टेशन के हर एक सीसीटीवी को जांच किया जाना था। और वहां से एक ऐसा फुटेज मिला जिसमें एक व्यक्ति हल्का सा लंगड़ा कर चलता हुआ दिखाई दे रहा था और वही काला बैग और वही काली और धारीदार वाली टी शर्ट पहनी हुई थी, यानी कि काले और सफेद रंग की, जिसे देखकर ये तो साफ हो गया कि अपराधी वही है। लेकिन ये था कौन और उसका असल मकसद था क्या? इसीलिए सबसे पहले उसकी सीसीटीवी फुटेज से उनकी तस्वीरें स्कैन करवाई गई, जो कि गुजरात और अन्य राज्यों के जेल के डेटाबेस से स्कैन करवाया गया। और फिर हर राज्यों में स्कैन करवाते करवाते राजस्थान के जोधपुर जेल में उसका चेहरा मैच कर गया, जहां से वो मई 2024 में रिहा हुआ था। और पता चला कि वो राहुल करमवीर जाट है, जिसके खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज पहले से थी। और अब पुलिस हरियाणा के रोहतक में उसके घर पहुंची तो परिवार ने बताया कि उसे हमने पहले ही घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो गलत काम और चोरी वगैरह करने लगा था। जिसके बाद पुलिस लगातार 10 दिनों तक उसे ट्रैक करने में लगी रही और उसके पोस्टर को हर जगह फैला दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 24 नवंबर को राहुल बांद्रा रेलवे स्टेशन से भुज जाने वाली ट्रेन पर सवार हुआ, जिसे कि वहां मौजूद एक फेरी वाले ने देख लिया और रेलवे पुलिस को ये बात बता दी, जिसके बाद ये खबर गुजरात पुलिस को दे दी गई। फिर गुजरात पुलिस ने वापी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोककर वहां पे घेराबंदी की और तलाशी ली। राहुल ने खुद को यहाँ पे छिपाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब तक पुलिस उसके उन कारनामों से अनजान थी जिसकी कल्पना खुद किसी ने नहीं की और ना ही पुलिस वालों ने की थी कि वो आखिर किसे गिरफ्तार कर रहे हैं, जो कि उसके कबूलनामे के बाद बाहर आने वाला था। और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की कि तुमने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, तब उसने बताया कि मैंने सिर्फ उस लड़की को ही नहीं बल्कि
बाकी मुझे हर बार कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। प्लीज गाइज, अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आ रहा है सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के रोहतक जिले के एक छोटे से गांव से। राहुल करमवीर जाट का जन्म 1992 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ। बचपन से पोलियो की वजह से उसका बायां पैर कमजोर था। ये शारीरिक कमजोरी राहुल के लिए तिरस्कार का कारण बनती चली गई। गांव के बच्चे उसे लंगड़ा कहकर चिढ़ाते थे। इस भेदभाव और अपमान ने उसके मन में गहरी आहत और गुस्से को जन्म दे दिया। राहुल ने 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। 2008 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वो घर छोड़कर दिल्ली चला गया। वहां उसने मजदूरी का काम शुरू किया, लेकिन ये उसके सपनों को पूरा करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि उसका जो मेन सपना था वो एक ट्रक ड्राइवर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहता था। उसे लगता था कि मुझे ट्रक ड्राइवर बनना चाहिए, लेकिन उसकी लंगड़ाती हुई चाल ने उसके उस छोटे से सपने को भी छीन लिया, क्योंकि इस वजह से कोई भी उसे ट्रक ड्राइवर बनाना तो दूर, उसे अपने साथ रखने को भी तैयार नहीं हो रहा था, जो कि उसके दिल में नफरत की आग को और ज्यादा हवा देने का काम कर रही थी। फिर धीरे धीरे वो छोटे मोटे अपराधों में शामिल होता चला गया, यानी कि वो छोटी मोटी चोरी चकारी करना शुरू कर चुका था। लेकिन 2012 में उसने पहली बार ट्रक चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये अपराध उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया और ऐसे ही वो ट्रक को चुराकर उसमें लोड माल को कहीं और बेच आता, तो कई बार वो खाली ट्रक को कहीं और ऐसे ही छोड़ जाता और इसी तरह से उसने लगभग 12 ट्रकों के ऊपर अपना हाथ साफ कर लिया था। लेकिन एक बार उसने 2018 के आसपास हरियाणा के एक छोटे से बाजार में एक दुकान में घुसकर लूटपाट की। इस घटना में वो पुलिस की नजरों में साफ तौर पे आ गया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया और कुल मिलाकर उसके ऊपर लगभग 11 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, जो कि उसके ऊपर ट्रक चोरी से लेकर छोटे मोटे लूटपाट के मामले शामिल थे। फिर कुछ साल जेल में बिताने के बाद जब वो जेल से बाहर आया, यानी कि जमानत पर रिहा हुआ, तो राहुल ने अपराध की दुनिया में फिर से कदम रख दिया। इस बार उसने छोटे मोटे अपराधों से आगे बढ़ते हुए बड़े बड़े अपराध करने शुरू कर दिए और पहले से ज्यादा चालाक बन गया और अब अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर अपराध करने लगा। इससे होता यह था कि किसी को समझ ही नहीं आता और ना ही कोई ये पता कर पाता कि अपराध किया किसने है। और अब आया वो दिन, यानी कि 14 नवंबर 2024। अब आप इस बात को यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो कि आखिरकार वो अपने बैग और उस टी शर्ट को घटनास्थल पे क्यों छोड़ के चला गया था, जो कि इस केस की सबसे अहम कड़ी बनी। दरअसल उसने वो छोड़ा नहीं था, बल्कि उसे मजबूरी में छोड़ना पड़ा। पर क्यों और कैसे? दरअसल बात यहाँ पर ये थी कि जब 14 नवंबर को वो वलसाड़ में किसी काम से गया था, तब उसने वहां पर एक लड़की को ट्यूशन जाते हुए देखा और जब शाम हुई तो वो भी अपने काम से लौटा, तो उसने फिर से उसी लड़की को ट्यूशन से वापस लौटते हुए देखा, जिसे देखकर अब उसकी नीयत में खोट आ गई और फिर वो उसका पीछा करने लगा और मौका देखते ही उसने उसका मुंह दबाया और मुंह दबा के उसके ऊपर हमला बोल दिया, क्योंकि ये रास्ता सुनसान और थोड़ा वीरान था, जहां पे ना के बराबर लोग ही गुजरते थे, यानी कि ट्रैक के किनारे किनारे। तो पहले उसने उसके साथ जबरदस्ती अपने मंसूबों को पूरा किया और फिर गले पे हाथ का जोर डालकर उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। अब ये सब करने के बाद उसे गर्मी काफी ज्यादा फील होने लगती है और इसीलिए वो अपने बैग और टी शर्ट को वहीं पे उतार के रख देता है और काफी ज्यादा प्यास लगने की वजह से 500 मीटर दूर उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए चला गया, ये सोचकर कि अब वो दोबारा से पानी पीकर आएगा और फिर से इस बार बेजान पड़ी उसके साथ मुंह काला करेगा। लेकिन जब वो पानी पीकर वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि लोगों की भीड़ काफी ज्यादा जमा हो चुकी है और वो अब साफ तौर पे समझ चुका था कि अब उसे अपना बैग और टी शर्ट उठाना काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है और इसीलिए उसने अपना बैग और टी शर्ट वहीं पे छोड़ के चुपचाप वहां से चला गया। फिर आगे क्या हुआ था ये तो आप जानते ही हैं और इसके बाद ही कुल मिलाकर 2000 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे।
इसके बाद उसने बताया कि उसकी ये पहली वारदात नहीं थी, बल्कि ये उसकी तीसरी वारदात थी। ये सुनने के बाद पुलिस वालों के होश उड़ गए। फिर उसने कबूल किया कि जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रेनों में दिव्यांग डिब्बों में जो घटनाएं देखने को मिल रही थी, उन सब में मेरा ही हाथ है, यानी कि वो सब मेरा ही किया धरा है। वो दिव्यांग डिब्बे इसीलिए चुनता था, यानी कि जो विकलांगों के लिए खास करके डिब्बे होते हैं, वो डिब्बों को इसीलिए चुनता था क्योंकि उन डिब्बों में बहुत ही कम लोग होते हैं, इक्का दुक्का ही कई बार देखने को मिलते हैं, और जहां पे वो महिलाओं को आसानी से अपना निशाना बना सकता था। पर उससे भी बड़ी वजह यहाँ पर यह थी कि वो खुद भी एक विकलांग था। और तब जाके पुलिस वालों को ये समझ में आया कि हमने किसी आम चोर या फिर किसी आम किलर को नहीं पकड़ा है, बल्कि हमने एक सीरियल किलर को पकड़ा है। वो भी एक ऐसा सीरियल किलर जो कि घटना को अंजाम देने के बाद उनके साथ संबंध बनाता था, यानी कि मामला खत्म करने के बाद, और इसके बाद वो आगे और पीछे की कहानी बताता है। पर एक बात और गाइज, पिन कमेंट को आप जरूर चेक करना। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। उसने जो भी कुछ बताया उसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले उसने 20 अक्टूबर 2024 को पुणे कन्याकुमारी ट्रेन में एक विकलांग महिला को अपना शिकार बनाया था। वो दिव्यांग डिब्बे में बैठा और वहां उसने उस महिला का अंत कर उसके साथ बुरा काम किया और उसके कीमती सामान चुरा के वहां से भाग गया। फिर 25 अक्टूबर 2024 को उसने दूसरी बार बेंगलुरु मृदुश्वर ट्रेन में एक और महिला को अपना शिकार बनाया। पहले तो उस महिला ने वहां बैठे राहुल को सिगरेट पीने से इनकार किया कि वो वहां पे सिगरेट ना पिए, और इसी बात पे वो राहुल भड़क गया और दोनों में बहस छिड़ गई। और बातों ही बातों में उसी लड़ाई के दौरान राहुल ने उस महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और फिर उसका भी वही हाल किया। तीसरी बार उसने 14 नवंबर को उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास लड़की को, जो कि ये उसकी पहली और आखिरी गलती थी, जो उसने ट्रेन से बाहर इस वारदात को अंजाम दिया था, और फिर यहीं से उसका खेल सबके सामने आना शुरू हो चुका था। इसके बाद 19 नवंबर 2024 को उसने चौथी वारदात को अंजाम दिया, यानी कि इस बार वो हावड़ा जाने वाली ट्रेन में एक 60 साल के आदमी को अपना शिकार बनाया। वो आदमी भी दिव्यांग डिब्बे में ही बैठा था। राहुल ने पहले उसका सामान लूटने की कोशिश की और उसी दौरान हाथापाई हुई और वो भी उसका अंत कर उसका सामान लूट लेता है, जो कि वो हर विक्टिम का सामान लूटता ही आ रहा था। और अंत में 23 नवंबर 2024 को उसने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक और महिला को अपना निशाना बनाया। वो महिला भी दिव्यांग डिब्बे में ही सफर कर रही थी, लेकिन ये उसकी आखिरी वारदात साबित हुई और कुल मिलाकर उसने 25 दिनों में 5 लोगों को अपना शिकार बनाया। पर जाते जाते मेरा आपसे सवाल है, क्या उसे यानी कि राहुल को सीरियल किलर बनाने के पीछे उन लोगों का हाथ था जो उसे लंगड़ा कहकर चिढ़ाते थे, या फिर उसकी खुद की ये मानसिकता थी? इसका जवाब आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन हाँ, एक ऐसी ही घटना थी जहाँ पे विकलांग आदमी एक महिला को दिव्यांग डिब्बे में ही अपना शिकार बनाता है, जो कि आज से कई साल पहले हुई थी और ये बहुत ही हाईलाइटेड केस था। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके 2 पार्ट हैं।